बंद गुरुपदपदुमा परागा सुरुचि सुबास सरसयानुरागा गुरुपदरजमृ दुचूरन चारु हरत कठिन कलि दुख परिवारु श्री गुरुपद नखमणि गान ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। परम पवित्र पावन स्थली पर आज हम लोग उपस्थित हैं। आज मैं आप लोगों को गुरु महिमा के विषय में बताने जा रहा हूँ कि मनुष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि पृथ्वी पर जो भी मनुष्य जन्म लेकर के आया है तो सबसे प्रथम उसकी जो गुरु है उसकी माँ है। कौन है? माँ है। इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी बाबा ने मानस में बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग करते हुए कहा है कि इस सृष्टि संसार में जितने भी लोग हैं, जो सृष्टि का संचालन करती है, जो सबको जन्म देती है, वही सबसे बड़ी गुरु है। मानस की एक चौपाई है, उसमें कहा गया है कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सम बहो ही सुखारे। जिसको सुर देवता असुर से लेकर के नर और मुनि सब के सब उस शक्ति की उपासना किए हुए हैं और उसी ने पूरे संसार को जीवंत रखा है। तो हर मनुष्य के जीवन की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। याद रहे, कौन होती है? उसकी माँ होती है। इसलिए माँ के चरणार बिंदों में बार बार नमन और वंदन करने की आवश्यकता है। उसके बाद जब वो पढ़ने के लिए कोई बालक जाता है किसी गुरुकुल में, किसी स्कूल में, तो वहाँ पर जाकर के गुरुकुल में उसके गुरु होते हैं। तो वो जन्म देने के साथ साथ उसकी प्रथम गुरु माँ है। उसका छाप बच्चों के ऊपर दिखाई देता है और उसके बाद वो गुरुकुल में जब जाता है तो उसके वो गुरु होते हैं। और जीवन में सदगुरु जो इस भवसागर से पार लगाने वाले होते हैं, ये तो स्कूल के गुरु हो सकते हैं, सांसारिक ज्ञान देने के गुरु हो सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक गुरु होता है वह भी आदिशक्ति परम्बा भगवती जगदम्बा ही है, जो प्रेरणा दे करके सदगुरु भगवान के रूप में जीवन को सफल और साकार बनाने के लिए बहुत कृपा जब होती है तो उस मनुष्य के ऊपर गुरु की कृपा बरसती है। और ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि गुरु जो होता है कभी कभी नख से बोलता है, कभी कभी वो सिख से बोलता है, और उसके चरणार बिंदों से जो ज्योति निकल रही है वो गुरु का चरण ही सबसे बड़ा जो है पवित्र पावन स्थल है। उसमें समस्त तीर्थ जो है समाहित हैं, क्योंकि मानस में भगवान श्री राम के संदर्भ में ये कहा गया कि तीर्थ सकल तहाँ चली आई। बोला कहाँ पर तीर्थ सब समस्त जो है चले आते हैं? बोले राम बसहीं जिन कए मन माही। राम जो है जिसके मन में बसते हैं वहाँ पर संपूर्ण तीर्थ चला आता है, और जहाँ जहाँ राम का चरण पड़ा वहीं सारे के सारे सागर तीर्थ सब के सब संगम हो जाते हैं। इसलिए गुरु का जो चरणार विंद है वो अपने आप में संपूर्ण तीर्थ है। गुरु का जो आशीर्वाद है, सद्गुरु जो कृपा बरसाते हैं, तो सामान्य मनुष्य के अंदर में जितनी भी भ्रांतियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं, और उसके अंदर जो होता है वो गुरुत्व भाव प्रकट हो जाता है, और साथ ही साथ वो अपने इस जीवन में सफल प्राणी बन जाता है। गुरु है तो शिष्य की पहचान है।
और गुरु के बगैर कोई पहचान नहीं हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि माता पिता हैं तो पुत्र की पहचान है, क्योंकि माता और पिता के द्वारा ही जनित, माँ ही जन्म देती है वो किसी भी मनुष्य को। तो जो व्यक्ति जो है जन्म लेके संसार सागर में आया है तो उसकी प्रथम गुरु माँ है। इसलिए हर शास्त्र ने ये बताया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और गुरुदेवो भव, ये तीनों का अत्यंत महत्व है। इसलिए समस्त संपूर्ण देश के वासियों को और संपूर्ण जो है जितने भी आज के परिवेश में युवा और युवती जो नौजवान भाई बहन हमारे हैं, उनको अपने माता का, अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। ये नितांत आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना कुछ संसार में चलता नहीं है। इसलिए गुरु महिमा कछु बरनी न जाई, गुरु का महिमा जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है वह गुरु है। इसलिए हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में भी विधान दिया गया है, और वहाँ पर गुरु को याद करके, गुरु के से अनुमति लेकर के किसी भी शास्त्र में प्रवेश होता है। भगवान श्री राम भी जब गए हैं तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए, तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रह करके सारी विद्या ग्रहण किया। तो इसलिए हर मनुष्य के जीवन में गुरु का अत्यंत ही महत्व है। इसे हमेशा बनाए रखना चाहिए और उसके प्रति आदर भाव रखना चाहिए। भारत भूमि में गुरु जो है भगवान स्वरूप होते हैं, भगवान रूप हैं। एक बार इंद्र वज्र चलाए तो गुरु और सदगुरु बचा लेते हैं, लेकिन अगर गुरु ने श्राप दे दिया तो कुछ बच नहीं सकता है। गुरु का श्राप से हर एक लोग, जितने भी लोग हैं वो सब के सब डरते हैं। जैसा कि मानस में वर्णित है कि देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया तो उन्होंने भी स्वीकार किया। इसलिए शास्त्र में कहा है कि चलन ब्रह्म कुल संग बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। और क्या है, बोले शंकर सहज विष्णु अस कोई, राख की सकई राम का द्रोही। तो राम का कोई जो विद्रोह नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो गुरु से कभी भी जो विद्रोहात्मक स्थिति नहीं रखना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। ये समर्पण ही आपके जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाता है। इसलिए अपने गुरु का सम्मान करिए, तो आपके जीवन में भी सम्मान की प्राप्ति होगी और समाज को सुसंगठित करके आनंद युक्त बनाइए। जय श्री राम।